अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के हम्द व सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की बात हम महाराष्ट्र कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सिराज चोगले साहब और इस कॉलेज के अमले के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यहाँ हमें बोलने का मौका दिया। जो मौजू दिया गया है उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बंदे की एजुकेशन तालीम की इब्तिदा एक मदरसे से हुई। कोकन का मशहूर मारूफ इदारा जामिया हुसैन अरबिया शिवदन, जहाँ हमने कलाम पाक को हिफ्ज़ किया। उसके बाद जामिया इस्लामिया तालिमुद्दीन डाबेल गुजरात, वहाँ से आलिमियत और फजीलत की सनद हासिल हुई। और उसके बाद जैसा कि ऐलान किया गया अगली तालीम जारी रखते हुए जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा जाना हुआ, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 साल गुजारे। उस वक्त आखिरी साल में 90% से ज़्यादा नंबरा से कामयाबी हासिल हुई थी। बहुत अच्छे मौके थे वहाँ काम करने के। घर की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। वालिद साहब का ये एक इसरार था कि वहीं कोई रोज़गार हासिल कर लिया जाए, बल्कि रोज़गार देख लिया गया था। लेकिन चूँकि हमें अपने तालीम के वक्त में हमारे अपने असातिज़ा की तरफ से रहनुमाई रहबरी मिली थी। हमारे अपने मुरब्बी मुशफ़िक़ हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी मद्दज़िलुल आली, और उसके बाद फिर हमारे आपके मुरब्बी मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना सैयद शौकत साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आपने नाम सुना होगा, जो जामे मस्जिद मुंबई के इमाम और खतीब रह चुके। उनके अपनी रहनुमाई में और उनके जो हिदायत के मुताबिक हम वालिद साहब को मनवाने में कामयाब हो गए और फिर आकर कोकन में अपना काम शुरू हो गया। क्योंकि अल्लाह ने मदीना में तालीम हासिल करने की तौफीक दी थी, इसलिए एक इंटरेस्ट, एक दिलचस्पी और अल्लाह की रजामंदी के लिए इस तालीमी सिलसिले को जारी भी रखना था। लेकिन मदीना यूनिवर्सिटी में तकरीबन 125 मुल्कों के तलबा के साथ, स्टूडेंट के साथ रहना हुआ था। वहाँ काम देखने का मौका मिला था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ आकर सोशल और चैरिटी काम भी किए जाए। तो अंजुमन दर्दमंदानी तालीम और तरक्की ट्रस्ट के नाम से एक इदारा कायम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से हम पढ़ा भी रहे और आज तक पढ़ा रहे हैं, जबकि अल्लाह बहुत सारे काम ले रहा है। तो तालीम के साथ हमने जब माशरे को देखा, गरीबों, यतीमों, बेवाओं को और ज़रूरतमंदों को, तो ये ख्याल पैदा हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए जिसकी वजह से इन लोगों की मदद हो। क्योंकि वक्त की कमी है, तफसीलात देने जा नहीं सकता। 17 साल तक एजुकेशन के लिए बाहर रहना हुआ था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। तो अगर ये काम करना है तो किस तरह किया जाए? अगर लोगों की मदद करना है, लोगों को ताउन करना है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और एक अजनबी शख्स जो 17-18 साल बाहर रहकर आया हो, उसको कौन ये ताउन देने वाला है? यकीन जाने अल्लाह ने एक चीज़ बड़ों की रहनुमाई की वजह से, जब हम अपने बड़ों के साथ, असातिज़ा के साथ मिले रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रहनुमाई की वजह से एजुकेशन के साथ साथ हमारी तरबियत भी हो जाती है, जो आज सबके लिए बहुत ज़रूरी है। साहबा इसलिए बने कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहें। तो एक पैगाम तो मैं आपको दूंगा कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, जो करने वाले अच्छे लोग हैं उनके साथ रहा करो, उनके साथ रहा करो। तो अल्लाह ने एक जहन में बात डाल दी कि ऐसा क्यों न किया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, जहन्नम से बचो गर्चे आधी खजूर के ज़रिए से क्यों ना हो। छोटी सी हदीस, लेकिन दुनिया और आखिरत का तस्वर दिया गया। इत्तकुन नार, जहन्नम से बचो,
जहन्नम से बचना है। किस तरह? वलो बिशिक्की तमरतिन, के आधी खजूर का सदका करके क्यों ना हो। ये कोई मुबालगा नहीं, हकीकत है, हकीकत है। हमने कहा ऐसा क्यों नहीं, लोग अब सिगरेट पीने में कितना पैसा जो है जाहिर कर देते हैं, गुटखा खाने में, पान खाने में, क्या हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि एक दिन एक सिगरेट न पियो। जब हमने काम शुरू किया था तो 1 रुपये में सिगरेट मिलता था, तो हमने कहा एक सिगरेट न पीकर हमें 1 रुपया दे दो, बस 1 रुपया दे दो। एक पान को आप न खाकर हमें उसका 1 रुपया दे दिया करो। याद है हमारे अपनी मस्जिद में हमने कहा हम जो है आपको कुछ बॉक्स दे देते हैं, संदूकचे दे देते हैं जो आपके घरों पर रहेंगे, और उसमें आपको रोजाना का 1 रुपया देना है। आज 25 साल गुजर गए, आज भी हमारा मुतालबा 1 रुपये का ही है। जो बात हमने 1 रुपये से शुरू की, आज भी 1 रुपये की मांग है। हम उनसे ये कहते हैं कि आपके घर पर, आपकी दुकान पर ये हमारा बॉक्स रहेगा जिसमें आपको 1 रुपया देना है। आप घर से जा रहे सफर के लिए, अल्लाह आपका सफर आसान करे, 1 रुपया सदके के नीयत से डाल दीजिए और सफर शुरू कर दीजिए। आप सफर से वापस आ गए तो अल्लाह ने आपका सफर आसान कर दिया है, 1 रुपया उसमें डाल दीजिए। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जहाँ 20-25 रुपये उनको नाश्ते के लिए दे रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं उन बच्चों के हाथ में 1 रुपया थमा दीजिए, ताकि स्कूल जाते हो वो बच्चा उस संदूकचे, उस बॉक्स के अंदर 1 रुपया अल्लाह के लिए डालकर, और उसको अल्लाह का तसव्वुर तो नहीं होता छोटे बच्चों को, लेकिन ये तसव्वुर तो गरीबों, यतीमों, ब्याहों की मदद के लिए 1 रुपया वो डालें और यहाँ सफ़र, अपना तालीमी सफ़र शुरू करें। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, उसने कहा अब्बू संदूकचे में डालने के लिए, बॉक्स में डालने के लिए मुझे पैसा चाहिए, 1 रुपया, मुझे पैसे चाहिए। अब्बू ने 1 रुपया उसके हाथ में थमाया, कहा अब्बू 1 रुपया नहीं, हमें 3 रुपये चाहिए। ये बच्ची, ये दूसरी तीसरी जमात की बच्ची थी, 1 रुपया ने 3 रुपये चाहिए। बच्ची क्यों, रोजाना तो हम 1 रुपया देते हैं। क्या अब्बू आपको मालूम नहीं कि स्कूल को 2 दिन की छुट्टी थी? अल्लाह अकबर, 2 दिन की छुट्टी और तीसरा दिन, तो कितने रुपए चाहिए? बच्चे को आदत हो गई किसकी? सदका करने की। छोटी सी बच्चे को आदत हो गई कि रोजाना हमें 1 रुपये का अपने माशरे के लिए सदका करना है, मदद के लिए, ताउन हमें सदका निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 बॉक्स से एक काम शुरू हुआ, महार में शुरू हुआ, अब ये काम बढ़ता गया। जिन हमें कहते थे जिन बस्तियों में इस 10 बॉक्स चले जाएंगे तो वहाँ हम एक बेवाओं की मदद शुरू कर देंगे। एक नफसियाती चीज कभी हमने नहीं किया कि पैसा आपका वो हमारे पास जमा हो जाए, नहीं, आपका पैसा आपके गरीबों पर लगेगा, आपका पैसा आपकी यतीम औरतों पर, यतीम बच्चों पर और जो गरीबों पर लगेगा। लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। काम शुरू हुआ था हमारा अपने महाट से और महार तालुके से। अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ते इधर मुमरा पनवेल से लेकर गोवा तक तकरीबन इस काम के लिए 22 शाखें कायम हो चुकी हैं, 22 ब्रांचेस कायम हो चुके हैं और 300 से 400 उलमा इस काम में जुड़े हुए हैं। आपको बहुत ही खुशी महसूस होंगी, बहुत ही खुशी इस बात पर महसूस होंगी अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 रुपये के बरकत से मंथली ब्याहों को जो मदद 4000 ब्याहों की मदद हो रही है। और चूँकि हमारा इदारा रजिस्टर है इसलिए कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। गुज़िश्ता साल जो हमारा ऑडिट हुआ, क्या अंदाज़ा होगा आपका 1 रुपये से कितना पैसा जमा हुआ होगा? 1 रुपये से अल्लाह के फजल करम से गुज़िश्ता साल का हमारा ऑडिट जो है 4 करोड़ 80 लाख का हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ को अब मामूली ना समझे, किसी चीज़ को 1 रुपये का आवाज़। आज तकरीबन पूरे इलाके के अंदर 35,000 बॉक्सेस तकसीम हो चुके हैं। कितने? 35,000 बॉक्सेस घरों में लोगों के पास तकसीम हो चुके हैं और उनको रोज हर महीना उसूल किया जाता है, हर महीना उसूल किया जाता है और उससे आने वाली आमद जो पैसा होता है और रखा नहीं। आप कहेंगे इतना पैसा, कितना पैसा जमा? कोई पैसा जमा नहीं रहता। जितना पैसा आता है हर महीने में अल्हम्दुलिल्लाह उसको ब्याहों के पेंशन के लिए, यतीमों के एजुकेशन के लिए और मरीजों के इलाज के लिए तकसीम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह
ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये अल्लाह का बड़ा करम है। तो यही एक काम है। इस काम के अलावा फिर इसके बरकत से फिर मेडिकल कैंप हो या सैलाब के वक्त जो है लोगों का ताउन हो। हम शुक्रगुजार है महाराष्ट्र कॉलेज के कि जब भी इस तरह के जब मसाइल आते हैं तो महाराष्ट्र कॉलेज के जिम्मेदारान जो है उनके तरफ से जो है ताउन पेश किया जाता और इसकी वजह से न जाने कितने अच्छे काम हो जाते हैं। तो एक संदूकचे के तस्वुर जो अल्लाह ने जहन में डाल दिया था वो हो गया। अब मुख्तलिफ सूबों से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आए हैं, उसके अलावा और दिगर सूबों से लोग, उन्होंने इस संदूकचा स्कीम को उन्होंने समझा और उन्होंने अपने इलाके के अंदर इसको शुरू किया। बाद लोगों ने अपने मकातिब की एतबार से इस संदूकचा स्कीम को शुरू किया है। बाद लोगों ने जो है हाई स्कूलों के अंदर जो तालीम दे उसके लिए इस स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के जरिए से किसी पर कोई बोझ नहीं होता। कोई सफीर कोई चंदा मांगने वाला आता है, हम 1-2 मरतबा 100-200 रुपए इसको दे देंगे, 1-2 मरतबा, लेकिन रोजाना 1 रुपया निकालना ये किसी के लिए दुश्वार नहीं है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ संदूकचे का ही काम नहीं, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के एतबार से भी अल्लाह ने तौफीक दी। अब एक यूनिक चीज, जैसे हमारे संदूकचा एक यूनिक चीज हो गई, उस एतबार से एजुकेशन के एतबार से मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम आप बैठे हुए हैं, आपका उसी से ताल्लुक है, तो आप ये समझेंगे कि बाज़ लोग हैं उनका काम सिर्फ चैरिटी करना है, लेकिन हमें जो नबी मिले वो ऐसे नबी जिन्होंने तमाम शोबों में काम किया है, किसी एक शोबे में नहीं किया। उन्होंने तालीम में भी काम किया है, उन्होंने जो है तरबियत के एतबार से भी काम किया है, उन्होंने गरीबों यतीम बेवाओं के एतबार से भी काम किया, हर फील्ड में काम किया है। हमें भी हर फील्ड में काम करने की जरूरत है। एजुकेशन की तरफ हमने जब अपने यहाँ देखा, माहौल को देखा, तो पता चला कि हमारे अपने बच्चों को जो है असली तालीम देना जरूरी है। स्कूल की शुरुआत हुई, जब उसकी क्वालिटी लोगों के सामने आई, तो फिर बात यह है कि हमारे दूर दूर से जो है दरखास्त आने लगी कि हमारे अपने बच्चों को आपके स्कूल में हम तालीम दिलाना चाहते हैं, बोर्डिंग का इंतजाम किया जाए। हमने दारुल इकामा का इंतजाम किया। जब ये स्कूल के बच्चे दारुल इकामा में आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान के एसएससी तक हाफिज कुरान बन गए, हाफिज कुरान। आज अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उर्दू मीडियम स्कूल अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, नीट के क्लासेस हैं, सीईटी के क्लासेस हैं। अभी फिलहाल का मामला ऐसा है कि दारुल इकामा में हाई स्कूल कॉलेज के 400 तलबा मौजूद है और 400 के 400 तलबा हाफिज आलिम बन रहे हैं। तो ये जो हमने जो फर्क किया दीन और दुनिया का, एक अहम चीज कि दीन और दुनिया शरीयत की तरफ से, हमारे इस्लाम की तरफ से ये कोई अलग तस्वर दिया नहीं गया कि हमारा अपना मामला कि हमने हमारे दरमियान में तफरीक कर दी है कि ये दीन है और ये दुनिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर हम करीबी जमाने तक देखेंगे कि इस दीन और दुनिया की कोई तफरीक नहीं थी, कोई तफरीक नहीं थी। हाँ, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, ताबईन, तबे ताबईन, उनकी जिंदगी को देखेंगे तो जैसे वो कुरान के जानने वाले थे, हदीस के जानने वाले थे, मेडिकल लाइन में भी बड़े माहिर थे। मैं हमेशा कहा करता हूँ, उस जमाने में भी लोग बीमार हुआ करते थे, तो सहाबा ताबईन के जमाने में इलाज मौलजा करने के लिए आसमान से कोई फरिश्ते नहीं उतरते थे, इलाज करने वाले सहाबा ताबईन ही थे। सहाबा ताबईन उस जमाने में भी मकानात वगैरह बनाए जाते थे, तो कोई फरिश्ते आकर मकानात बनवाते थे, उन्हीं के दरमियान में इंजीनियर थे, उन्हीं के दरमियान में आर्किटेक्ट थे, सब कुछ वही क्या करते थे, वही चीजें थी। लेकिन आज हमने अपने रास्ते को बदल दिया और आज अलग अलग ये शोबे हो गए। फिर हम आपको ये दावत देते हैं, अगर आप असली तालीम में हैं तो सबसे पहले हमें उस अल्लाह की मारिफत हासिल होना जरूरी है जिसने हमको पैदा किया है, जो हमारा खालिक और मालिक है, जो हमारा खालिक और मालिक, उसकी पहचान सबसे अहम और जरूरी है। इस वजह कहा तो हर तालीमी एजुकेशन के जलसे में कहा तो जाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो, लेकिन पढ़ना है किस तरह कर पढ़ना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के तस्वुर के साथ पढ़ना है। पढ़ना ऐसा हो कि पढ़ने के बाद हमें अपने अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए, अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँ कि जो है हमारे आपके नबी इस दुनिया में आए, तालीम के लिए भी आए और तज़किये के लिए भी आए थे, हमारे अपनी इस्लाह के लिए भी आए थे, इस्लाह के लिए। इसलिए तालीम के साथ
हमारे अपने आमाल की इस्लाह बहुत जरूरी है। ये जमाना एक सोशल मीडिया का जमाना है। अगर हम अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा न करें, हम हर शोबे में पीछे रह जाएंगे, हर शोबे में पीछे रह जाएंगे। इस वजह से आखिरी जमाने में जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए दीन का खुलासा बयान करने के लिए कि दीन क्या है, 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा, उसको एक खुलासे के तौर पर समझाना था। तो खुलासे के तौर पर जब समझाने की जब बात आई तो फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल सूरत में आए और 3 सवालात हुए, मल ईमान, मल इस्लाम, ईमान क्या, इस्लाम क्या। लेकिन ये दो ही, तीसरा सवाल था मल एहसान, एहसान क्या है। तो उसका अहम जवाब था एहसान का कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो, तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तस्वर नहीं हो रहा है तुम्हारे दिल में कायम, तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत कि अल्लाह हमें देख रहा है, ये सबसे अहम चीज है। इस वजह से एजुकेशन की तरफ से भी काम करना है, चैरिटी की तरफ से भी हमें काम करना है। और एक तस्वर कि सब काम कैसे हो सकते हैं। हमने जब काम शुरू किए थे तो कई काम शुरू हुए, तो कई लोगों ने कहा कि तमाम कामों को काबू में करना मुश्किल है। हमारे अपने सुना होगा मुफ्ती शफी साहब, उनके बेटे मौलाना तकी साहब, तो मुफ्ती तकी साहब ने मुफ्ती शफी साहब से एक मरतबा ये सवाल किया कि हमारे पास 2 काम आए हुए हैं, 2 काम, उनमें से मैं कौन सा करूं। तो हज़रत मुफ्ती शफी साहब ने कहा कि उन 2 कामों के साथ तीसरा काम मिला लो, उन 2 कामों के साथ एक तीसरा काम मिला लो। मुफ्ती तकी साहब बहुत बड़े जो है मुफ्ती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ही किया कि 2 कामों के साथ जब तीसरा काम मैंने अपने साथ मिला लिया, वो तीसरे काम की बरकत से वो 2 काम भी हो गए। इसलिए इंसान ने किसी मैदान के अंदर जो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, अल्लाह से मदद मांगे और मदद मांगकर हमें एजुकेशन पर भी तवज्जो देना है, एजुकेशन पर भी ध्यान देना है। और हमारा जो माशरा है उस माशरे में अलग अलग तरह के लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, जरूरतमंद भी हैं। तो हम अपने एतबार से उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या स्कीम इख्तियार कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं। हमारे प्रिंसिपल जनाब सिराज साहब भी माशा उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथियों के साथ। तो उसके साथ ये संयुक्त स्कीम जो हमने आपके सामने मुख्तसर अंदाज में जो जिसको पेश किया गया है, तो वो भी इतनी सहल और इतने आसान है कि बाद वो बेवाएं जिनकी मंथली मदद होती है हर महीने की दवा से, वो भी कहते हैं कि मुफ्ती साहब हमें भी एक संदूकचा दीजिए। जब हमारी इतनी मदद हो रही है तो रोजाना हमारे लिए 1 रुपए देना कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह अकबर। लेने वाले भी क्या बन गए, देने वाले बन गए, लेने वाले भी देने वाले बन गए। तो इस एतबार से ये करने के काम है हमारे अपनी जिंदगी में, और ये वो काम है जिससे इंसान को दुनिया में भी सुकून हो जाता है और उसकी वजह से उसकी आखिरत भी बन जाती है। तो जिस जो मौजूद दिया उस पर मुख्तसर सी रोशनी डाली गई इस पैगाम के साथ कि अल्लाह ने ये जिंदगी जो हमें दी है, इस जिंदगी में कुछ ऐसे काम हमें करके जाना है कि हमें इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका अजर व सवाब हमें मिलता रहे। हदीस से सुनी होंगी आपने, इदा मातल इंसान इनकदा अमलु, इंसान इस दुनिया से जब चला जाता है आमाल नामा बंद हो जाता है। इल्ला सलास, 3 चीजें ऐसी हैं जिनका अजर सवाब मरने के बाद भी उसको मिलता रहता है। एक सदक़तुन जारिया, सदके जारिया है। हम चंद साल पहले जब मदीना हज के लिए गए थे तो एक बड़ा टावर बन रहा था। बहुत अहम वाकया है हमने अपनी जिंदगी का। एक बहुत बड़ा टावर बन रहा था, तो उस पर एक बोर्ड आवेजा था। नई इमारत बनती तो बोर्ड लगाया जाता है, इंजीनियर कौन, आर्किटेक्ट कौन, मालिक कौन। तो मालिक के सामने लिखा हुआ था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैंने कहा जमाने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु कौन आए, गलती से तो रज़ियल्लाहु तआला नहीं लिखा गया। फिर दूसरे साल जब गए देखा कि टावल मुकम्मल हो गया है और नाम वैसा कि वैसा ही बाकी है। फिर इनकलाब के अंदर मजमून आया था कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने जमाने में खैर के कुछ ऐसे काम करके गए कि उससे आने वाली आमदनी का बाकायदा बैंक में अकाउंट है, और जो आमदनी गरीबों यतीम बेवा की मदद करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसी के जरिए से टावर बनाया जा रहा है ताकि उससे जो आमदनी आई वो और मजीद माशरे के अंदर तकसीम की जाए। 1400 साल गुजर गए, इखलास की क्या वो अलामत कि अल्हम्दुलिल्लाह आज, और मैं तो कहता हूँ आज ने कियामत तक ये अमल बाकी रहेगा। इसलिए कि हदीस की वजह पता चलता है कि कियामत तक मक्का मदीना बाकी रहने वाला है। हाँ, तो कुछ
ऐसे काम होते हैं जिनका अजर सवाब मरने के बाद भी मिलता है। दूसरा है इल्म युंतफ़अ बिही, इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाए। बहुत सारे इल्म है, आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं ना, वो भी इल्म ऐसा है, अगर उससे हलाल कमाई आए आप कितने खैर के काम कर सकते हैं, कितने खैर के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उलमा मुफ्तियान खैर के काम करे, नहीं, आप अगर इस नीयत से, हलाल रोजी की नीयत से अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, ये भी दीन है और इससे दीन के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। वलदन सालिह यदऊ लहू, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के हाथ उठाकर दुआ करते रहे, हम नेक बने तो हमारे नेकियों की वजह से हमारे वालिदैन के दर्जात बुलंद होते रहेंगे। अल्लाह आपको हिदायत दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।